आज हम उस संगठित सामाजिक व्यवस्था को समझेंगे जिसे ज्योतिराव फुले ने मानवता के विरुद्ध रचा गया अन्याय बताया है। अगर कोई समाज हजारों साल तक यह मानता रहे कि कुछ लोग जन्म से ही मालिक हैं और कुछ जन्म से ही गुलाम, तो क्या यह ईश्वर की व्यवस्था है या सुनियोजित षड्यंत्र? गुलामगिरी के 5 अध्याय इसी भ्रम को तोड़ने का प्रयास करते हैं और यह आरोप लगाते हैं कि धर्म और मिथक ने गुलामी को पवित्र बना दिया। अध्याय 1। पहले अध्याय में लेखक सीधे आरोप के साथ शुरुआत करते हैं। वे कहते हैं कि भारत की सामाजिक रचना प्राकृतिक नहीं, बल्कि एक सुनियोजित वर्चस्व का परिणाम है। संवाद के माध्यम से यह स्थापित किया जाता है कि जो लोग स्वयं को श्रेष्ठ बताते हैं, उन्होंने अपनी सत्ता को ईश्वरीय रूप देकर बहुसंख्यक लोगों को अधीन बना दिया। पहले अध्याय में लेखक यह तर्क रखते हैं कि भारतीय समाज की जातिगत संरचना किसी दैवी आदेश का परिणाम नहीं, बल्कि एक संगठित विजय और उसके बाद रची गई वैचारिक व्यवस्था का नतीजा है। वे कहते हैं कि आर्य कहलाने वाले लोग इस भूमि के मूल निवासी नहीं थे, बल्कि बाहर से आए और यहां के मूल निवासियों पर अधिकार स्थापित किया। इस अधिकार को स्थायी बनाने के लिए उन्होंने धर्म, शास्त्र और मिथकों का निर्माण किया, ताकि पराजित समुदाय मानसिक रूप से भी अधीन बना रहे। लेखक के अनुसार जब केवल शारीरिक बल से शासन संभव नहीं रहता, तब विचारों का जाल बुना जाता है। इसी जाल को उन्होंने धर्म का रूप दिया। उन्होंने ऐसी कथाएं गढ़ी जिनमें स्वयं को देवतुल्य और दूसरों को दास, दैत्य या नीच बताया। इससे समाज में यह धारणा बैठ गई कि ऊंच नीच कोई अन्याय नहीं, बल्कि ईश्वरीय नियम है। संवाद में यह प्रश्न उठाया जाता है कि यदि सभी मनुष्य एक ही प्रकृति से जन्म लेते हैं, तो फिर कुछ को ज्ञान और पूजा का अधिकार क्यों और कुछ को केवल सेवा और अपमान क्यों? लेखक इस असमानता को योजनाबद्ध बताते हैं। वे कहते हैं कि शूद्रों और अतिशूद्रों को शिक्षा से दूर रखा गया, ताकि वे कभी यह न जान सकें कि उनकी अधीनता प्राकृतिक नहीं है। पहला अध्याय स्पष्ट घोषणा करता है कि सामाजिक गुलामी की जड़ें तलवार से अधिक शास्त्रों में हैं। लेखक का आरोप है कि जिन ग्रंथों को पवित्र कहा गया, वे दरअसल षड्यंत्र को सुरक्षित रखने के औजार थे। पहले अध्याय का निष्कर्ष यह है कि जाति व्यवस्था कोई स्वाभाविक सत्य नहीं, बल्कि ऐतिहासिक वर्चस्व का परिणाम है। लेखक पाठक को चुनौती देते हैं कि वह भय छोड़कर इतिहास को नए दृष्टिकोण से देखे। अगले अध्याय में यह दिखाया जाएगा कि पौराणिक कथाएं किस प्रकार इस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए घड़ी गईं। अध्याय 2। दूसरे अध्याय में लेखक पौराणिक कथाओं की जड़ों पर सीधा प्रहार करते हैं। वे दावा करते हैं कि जिन कथाओं को दिव्य इतिहास कहा गया, वे वास्तव में राजनीतिक घटनाओं को छिपाने के लिए रची गई प्रतीकात्मक कहानियां हैं। इस भाग में शासक और शासित के संघर्ष को देव और दैत्य के संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दूसरे अध्याय में लेखक यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि पौराणिक ग्रंथों में वर्णित देवासुर संग्राम कोई अलौकिक कथा नहीं, बल्कि वास्तविक सामाजिक संघर्षों का रूपक है। उनके अनुसार जिन लोगों को देव कहा गया, वे वही आर्य विजेता थे जिन्होंने इस भूमि पर अधिकार स्थापित किया, और जिन समुदायों को दैत्य या राक्षस कहा गया, वे मूल निवासी थे जिन्होंने प्रतिरोध किया। लेखक का कहना है कि विजेताओं ने अपनी विजय को नैतिक और धार्मिक वैधता देने के लिए पराजितों को अधर्मी और दुष्ट घोषित कर दिया। संवाद में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी समुदाय को बार बार राक्षस या असुर कहा जाए, तो आने वाली पीढ़ियां भी उसे उसी दृष्टि से देखने लगती हैं। इस प्रकार सामाजिक घृणा को धार्मिक भाषा में स्थायी बना दिया गया। लेखक यह आरोप लगाते हैं कि यह केवल कल्पना नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति थी जिससे पराजित समुदाय की प्रतिष्ठा नष्ट हो और वह कभी बराबरी का दावा न कर सके। लेखक यह भी कहते हैं कि इन कथाओं में छल और बल दोनों का महिमा मंडन किया गया है। जहां विजेता पक्ष को धर्म रक्षक बताया गया, वहीं पराजितों के साहस और संघर्ष को अधर्म का नाम दिया गया। इस तरह इतिहास को इस रूप में लिखा गया कि षड्यंत्रकारी लोग सदा न्यायप्रिय प्रतीत हों। दूसरा अध्याय यह स्थापित करता है कि जब इतिहास को मिथक बना दिया जाता है, तब सत्य को पहचानना कठिन हो जाता है। लेखक का आग्रह है कि पाठक इन कथाओं को अंधविश्वास की दृष्टि से नहीं, बल्कि सामाजिक संदर्भ में पढ़े। उनके अनुसार देव और दैत्य की कहानी दरअसल मनुष्यों के बीच सत्ता और अधिकार की कहानी है।
इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि पौराणिक कथाएं केवल धार्मिक आख्यान नहीं बल्कि सामाजिक शक्ति संतुलन को बनाए रखने के साधन भी हो सकती हैं। लेखक पाठक से आग्रह करते हैं कि वह हर कथा के पीछे छिपे राजनीतिक अर्थ को खोजे। अगले अध्याय में शास्त्रों और कर्मकांड की भूमिका पर और अधिक कठोर विश्लेषण किया जाएगा। अध्याय 3। तीसरे अध्याय में लेखक शास्त्रों और कर्मकांडों की उपयोगिता पर कठोर प्रश्न उठाते हैं। वे कहते हैं कि जिन ग्रंथों को ईश्वरकृत और शाश्वत बताया गया, वे वास्तव में विशेष वर्ग के हितों की रक्षा के लिए रचे गए नियम हैं। इस अध्याय में धर्म, कर्म और भाग्य की अवधारणा को सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तीसरे अध्याय में लेखक यह स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि शास्त्रों की रचना निष्पक्ष सामाजिक मार्गदर्शन के लिए नहीं, बल्कि सत्ता को स्थायी बनाने के लिए की गई। वे कहते हैं कि जब विजेता वर्ग ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली, तब उसने ऐसे धार्मिक नियम बनाए जिनमें स्वयं को ज्ञान, पूजा और संपत्ति का स्वामी घोषित किया और पराजित समुदायों को सेवा तथा अधीनता के लिए बाध्य किया। इन नियमों को ईश्वरीय आदेश का रूप दिया गया ताकि कोई उनका विरोध न कर सके। संवाद में यह प्रश्न उठता है कि यदि शास्त्र वास्तव में न्यायपूर्ण होते, तो क्या वे जन्म के आधार पर मनुष्यों के अधिकार तय करते? लेखक का तर्क है कि कर्म और भाग्य की अवधारणा को इस प्रकार प्रचारित किया गया कि पीड़ित समुदाय अपनी ही स्थिति को पिछले जन्म का परिणाम मान ले। इस विचार से विद्रोह की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि अन्याय को दैवीय न्याय समझ लिया जाता है। लेखक विशेष रूप से कर्म कांडों की आलोचना करते हैं। उनका कहना है कि जटिल अनुष्ठानों और संस्कारों का निर्माण इस प्रकार किया गया कि आम जनता उनके अर्थ को न समझ सके और उन्हें हर कार्य के लिए पुरोहित वर्ग पर निर्भर रहना पड़े। इस निर्भरता ने आर्थिक और मानसिक दोनों प्रकार की गुलामी को जन्म दिया। वे यह भी कहते हैं कि शिक्षा पर नियंत्रण इसी व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा था। यदि शूद्र और अतिशूद्र ज्ञान प्राप्त कर लेते, तो वे इन नियमों की वैधता पर प्रश्न उठाते। इसलिए उन्हें पढ़ने और शास्त्र सुनने तक से वंचित रखा गया। तीसरा अध्याय स्पष्ट करता है कि लेखक के अनुसार धर्म का यह रूप आध्यात्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक है, जिसका उद्देश्य समाज में स्थायी असमानता बनाए रखना है। इस अध्याय का सार यह है कि शास्त्र और कर्मकांड केवल आध्यात्मिक साधन नहीं बल्कि सामाजिक संरचना को नियंत्रित करने के उपकरण भी हो सकते हैं। लेखक पाठक को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि जब तक ज्ञान पर एकाधिकार रहेगा, तब तक समानता संभव नहीं। अगले अध्याय में सामाजिक जीवन पर इस व्यवस्था के प्रभाव को और विस्तार से बताया जाएगा। अध्याय 4। चौथे अध्याय में लेखक सामाजिक जीवन की ठोस वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे बताते हैं कि किस प्रकार धार्मिक सिद्धांत केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि दैनिक व्यवहार, विवाह, भोजन, श्रम और सम्मान तक में उतर गए। इस अध्याय में सामाजिक अलगाव और अपमान को एक योजनाबद्ध व्यवस्था के परिणाम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। चौथे अध्याय में लेखक यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि जातिगत व्यवस्था केवल विचारों में नहीं बल्कि समाज की हर गतिविधि में लागू की गई। वे कहते हैं कि जिन समुदायों को नीच घोषित किया गया, उनके साथ भोजन, पानी, निवास और विवाह तक में दूरी बनाई गई। यह दूरी केवल सामाजिक पसंद नहीं थी बल्कि धार्मिक आदेश का रूप देकर अनिवार्य बना दी गई। संवाद में लेखक यह तर्क रखते हैं कि जब किसी समूह को लगातार अपवित्र कहा जाता है, तो उसके साथ किसी भी प्रकार का समान व्यवहार असंभव हो जाता है। इस प्रकार अपमान को नैतिक कर्तव्य बना दिया गया। लेखक का आरोप है कि यह व्यवस्था इस तरह गढ़ी गई कि शूद्र और अतिशूद्र न केवल आर्थिक रूप से निर्भर रहे बल्कि सामाजिक रूप से भी अलग थलग पड़ जाए। वे विशेष रूप से श्रम के प्रश्न को उठाते हैं। लेखक कहते हैं कि जो समुदाय खेती, निर्माण और अन्य आवश्यक कार्य करते थे, उन्हें हीन समझा गया, जबकि जो वर्ग धार्मिक कर्मकांडों में लगा था, उसे श्रेष्ठ घोषित किया गया। इस उलट व्यवस्था ने श्रम को अपमान और निष्क्रियता को सम्मान का प्रतीक बना दिया। लेखक यह भी कहते हैं कि विवाह संबंधों पर कठोर नियंत्रण ने सामाजिक गतिशीलता को रोक दिया। यदि विभिन्न समुदाय आपस में संबंध स्थापित करते, तो ऊंच नीच की दीवारें कमजोर पड़ जाती। इसलिए उन्हें अलग रखने के लिए धार्मिक भय का सहारा लिया गया। चौथा अध्याय।
इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सामाजिक अलगाव कोई संयोग नहीं, बल्कि षड्यंत्रकारियों की सुरक्षा का साधन था। यह व्यवस्था केवल बाहरी बंधन नहीं, बल्कि मन में बैठा हुआ डर और आदत बन चुकी थी। इस अध्याय का सार यह है कि असमानता केवल विचार नहीं, बल्कि व्यवहार में ढाली गई संरचना है। लेखक के अनुसार जब तक सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में समानता स्थापित नहीं होगी, तब तक मुक्ति अधूरी रहेगी। अगले अध्याय में इस व्यवस्था की तुलना अन्य देशों की दास प्रथा से करते हुए व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाएगा। अध्याय 5। 5वें अध्याय में लेखक भारतीय जाति व्यवस्था की तुलना अमेरिका की दास प्रथा से करते हैं। वे यह स्पष्ट करते हैं कि दोनों व्यवस्थाओं का स्वरूप अलग हो सकता है, पर उद्देश्य समान है, अर्थात एक वर्ग को स्थायी रूप से अधीन रखना। इस अध्याय में मानसिक, धार्मिक और सामाजिक गुलामी को शारीरिक दासता से भी अधिक गहरा बताया गया है। 5वें अध्याय में लेखक यह तर्क रखते हैं कि यदि किसी मनुष्य से उसकी स्वतंत्रता छीन ली जाए तो वह दास कहलाता है, चाहे उसकी बेड़ियां लोहे की हों या विश्वास की। वे अमेरिका की दास प्रथा का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि वहां अफ्रीकी मूल के लोगों को कानूनी रूप से खरीदा और बेचा जाता था। उनकी गुलामी स्पष्ट, प्रत्यक्ष और क्रूर थी। परंतु लेखक के अनुसार भारत में शूद्र और अतिशूद्र जिस स्थिति में रखे गए, वह उससे कम गंभीर नहीं थी, बल्कि कई अर्थों में अधिक स्थायी थी। लेखक कहते हैं कि अमेरिकी दास प्रथा बाहरी बंधनों पर आधारित थी, इसलिए उसके विरुद्ध संघर्ष दिखाई देता था। दास अपने शोषक को पहचान सकता था, परंतु भारत में जाति व्यवस्था को धर्म और भाग्य से जोड़ा गया, जिससे पीड़ित व्यक्ति अपनी ही स्थिति को ईश्वरीय व्यवस्था समझने लगा। यह मानसिक स्वीकृति गुलामी को और मजबूत करती है। संवाद में यह विचार आता है कि यदि किसी समुदाय को यह सिखा दिया जाए कि वह जन्म से ही सेवा के लिए बना है, तो वह विद्रोह नहीं करेगा। लेखक का कहना है कि यही सबसे बड़ी चाल थी। यहां गुलामी को पवित्र कर्तव्य का रूप दे दिया गया। जो विरोध करे उसे पापी या अधर्मी कहा गया। लेखक यह भी स्पष्ट करते हैं कि अमेरिका में दास प्रथा के विरुद्ध संगठित आंदोलन हुए और अंततः कानून बदला। वे संकेत देते हैं कि भारत में भी यदि शूद्र और अतिशूद्र अपनी स्थिति को पहचान लें और शिक्षा प्राप्त करें, तो परिवर्तन संभव है। 5वां अध्याय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि चाहे गुलामी का रूप अलग हो, उसका मूल अन्याय ही है। लेखक के अनुसार जब तक मनुष्य अपने अधिकार और समानता को पहचान नहीं लेता, तब तक कोई भी समाज सच में स्वतंत्र नहीं हो सकता। इस अध्याय का संदेश स्पष्ट है कि सामाजिक गुलामी को पहचानना ही मुक्ति की पहली शर्त है। लेखक पाठक से अपेक्षा करते हैं कि वह भय और परंपरा के दबाव से ऊपर उठकर अपने अधिकारों को समझे। पहले 5 अध्याय मिलकर यह घोषणा करते हैं कि समानता कोई दान नहीं, बल्कि जन्मसिद्ध अधिकार है। तो यह थी गुलामगिरी के पहले 5 अध्यायों के मूल तर्क, जहां ज्योतिराव फुले धर्म, मिथक, शास्त्र और सामाजिक संरचना को चुनौती देते हुए यह दावा करते हैं कि जाति कोई दैवी व्यवस्था नहीं, बल्कि ऐतिहासिक वर्चस्व का परिणाम है। यह विचार हमारे नहीं, बल्कि पुस्तक में प्रस्तुत लेखक के अपने तर्क हैं, जिन्हें हमने उसी तीव्रता और मूल शैली के अनुरूप समझने की कोशिश की है। अगर आपको यह विश्लेषण गंभीर, शोधपरक और सोचने पर मजबूर करने वाला लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, बुक समंदर चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली कौन सी पुस्तक का समंदर खोला जाए। यहां हम किताबों को केवल पढ़ते नहीं, उनकी गहराई में उतरकर विचारों की लहरों को समझते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, एक नई किताब और एक नए वैचारिक सफर के साथ। तब तक सवाल पूछते रहिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।